ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो आज के व्याख्यान का जो विषय है, आज की चर्चा का जो विषय है, क्या कोई सूक्ष्म शरीर से मंगल ग्रह की यात्रा कर सकता है? एस्ट्रल ट्रैवल। क्या कोई एस्ट्रल ट्रैवल करके मंगल ग्रह पे जा सकता है, चंद्रमा पे जा सकता है, बृहस्पति ग्रह पे जा सकता है, प्लूटो पे जा सकता है? तो क्या एस्ट्रल ट्रैवल होता है? क्या सूक्ष्म शरीर से यात्रा होती है? क्या यह संभव है? क्या परकाया प्रवेश होता है? क्या यह संभव है? तो आज हमारी चर्चा का यही विषय है, सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना। आज के समय में इंटरनेट पर, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जहां पर लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। एक महानुभाव हैं, वो दावा करते हैं कि वो मंगल ग्रह पर यात्रा कर चुके हैं, दूसरे कई ग्रहों पर जा चुके हैं, यहां तक कि दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे यूनिवर्स में जा चुके हैं, दूसरे गैलेक्सी में जा चुके हैं, ब्रह्मांड की मोटाई नाप चुके हैं। इसी प्रकार से कोई एक और योगाचार्य मिले, उन्होंने भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा का दावा किया है कि सूक्ष्म शरीर से उन्होंने यात्रा की है, कुछ रहस्य को जाना है। तो कुछ बातें बहुत सही लगी और कुछ बातें बड़ी विचित्र भी लगी उनको सुनने के बाद। सूक्ष्म शरीर से यात्रा हो सकती है और होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूक्ष्म शरीर से कोई पाताल लोक में चला गया, कोई नागलोक में चला गया, ऐसा वर्णन भी एक महानुभाव कर रहे थे कि वो नागलोक में चले गए, पाताल लोक में चले गए, देवलोक में चले गए, स्वर्ग नरक दोनों घूम कर आए, सूक्ष्म शरीर से घूम कर आए। तो कुछ ऐसी बातें करने वाले भी लोग हैं, उनका पॉडकास्ट वगैरह मिलता है। तो एक महानुभाव वो कुछ बता रहे थे कि वो सूक्ष्म शरीर से रोज यात्रा करते हैं, डेली देवलोक की यात्रा करते हैं, डेली जो है स्वर्गलोक ब्रह्मलोक की यात्रा करते हैं, शिवलोक की यात्रा करते हैं, रोज उनका आना जाना वहां पर लगा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि वो परकाया प्रवेश भी कर सकते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य की भांति परकाया प्रवेश कर सकते हैं, और परकाया प्रवेश करके वो ऐसा सुनने में आया कि वो किसी बैल के शरीर में घुस गए। कोई बैल मरा था ताजा ताजा, आधा एक घंटा पहले उसके शरीर में जाकर घुस गए और वहां पे जाके अटक गए। मतलब कि सूक्ष्म शरीर की शक्ति है लेकिन वहां जाके अटक गए। तो कुछ ऐसी बातें सुनाई उन्होंने, और उनके, एक तो उन्हीं की बात कर रहा हूं, ये बैल के शरीर में घुसने वाला व्यक्ति, वो जो है कई वीडियोस उसके हैं और वो हर वीडियो में यही सब बातें कर रहा है, यही सब तथ्यों को रख रहा है। तो प्रश्न उठता है कि क्या यह सब बहुत सहज है, बहुत सरल है, ये सब कर लेना? और दूसरी बात कि ये सब चीजें होती हैं या नहीं भी होती हैं? अगर होती हैं तो किस तरह से होती हैं, उनका स्वरूप क्या होता है, उसको किस ढंग से समझा जाए? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है लेकिन समझने का विषय है। देखिए, सबसे पहली बात कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा संभव है, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। आपने नहीं किया है तो आप प्रयास करेंगे तो आप भी सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी किया जाता है कि अपने माइंड को जो है खुद से, मतलब कि हम जो है ध्यान में बैठकर अपने मन को किसी स्थान पर ले जाना और वहां के बारे में
जानने का प्रयास करना। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी ये भी होता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन या इसको भी एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, ये होता है। लेकिन ये होने के लिए कुछ अभ्यास करना पड़ता है, वो अभ्यास करना चाहिए। अब यहां पर समस्या क्या है कि कोई व्यक्ति किसी विषय को किस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है, उसकी जो प्रस्तुति का ढंग है वो प्रमाणित करता है कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मान लो कि किसी के पास, अब क्या होता है ना, कुछ लोग किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करते हैं मैं बताता हूं। एक महानुभाव थे, गांव की एक घटना है। अब गांव में बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, थोड़े बड़े बच्चे 10वीं क्लास के पढ़ा करते थे और सब इकट्ठे हुआ करते थे, बातचीत किया करते थे। तो खाने पीने के शौकीन बच्चे थे, खाने पीने के, मैंने आज ये खाया, इतना घी खाया, उतना घी खाया, ऐसे बातें करते थे। पहले के लोग दूध घी खूब खाया करते थे। तो अब एक बच्चा बेचारा बड़े गरीब घर से था, तो वो सोचा कि मैं क्या करूं, मैं भी घी खाता हूं, ये लोगों को कैसे पता चले। तो उसने खाया तो बड़ा सादा सा भोजन, कहते हैं गांव में लोग सत्तू भी खा लेते हैं, तो पानी में सत्तू मिलाकर, नमक मिलाकर खा लिया उसने। बाद में थोड़ा सा घी लिया और अपने मुंह पर लगा लिया, मुंह पर ऐसे घी लगा लिया, पोत लिया घी, देसी घी। अब जब विद्यालय में गया तो उसके मुख से देसी घी लगा था, तो उसकी थोड़ी सी सुगंध बच्चों को मिली। दूसरे बच्चों ने कहा कि लगता है बेटा तुमने खूब घी खाया है आज, खूब दूध घी तुम्हारे यहां हो रहा है, और तुम पूरा घी दबाकर खाकर आए हो, मुंह में भी लगा हुआ है। अब मुंह में लगा हुआ घी देखकर सबने ये मान लिया कि भाई इसने तो खूब घी खा रखा है। तो कई बार बातों को जब प्रस्तुत किया जाता है तो घी खाने वाला, घी वो बहुत अच्छा घी खाता है, इसकी जो परीक्षा है इस बात से नहीं होगी कि उसने, उसके शरीर से घी की सुगंध आ रही है या उसके मुख से आ रही है, उसके मुख पर चिकनाई देख रही है, नहीं। जब वो दौड़ेगा, जब वो शरीर को काम में लगाएगा, तो पता चलेगा कि उसका खान पान अच्छा है, तभी शरीर में उतनी ताकत है, उतनी मजबूती है। तो बातों से नहीं होगा, बल्कि यह जो है यह तो क्रिया से होगा, करने से होगा। अब यहां पर यह तो चलिए, एक मैं एक समझाने के लिए एक उपमा मैंने आपको दिया, एक उदाहरण मैंने दिया। लेकिन कोई ये सब क्रियाएं कर सकता है, उसकी पहचान इस बात से नहीं होती है कि वो इन इन बातों का प्रचार कर रहा है कि मैं मंगल ग्रह पे चला गया, मैं इस ग्रह पे चला गया, मैं डेली एस्ट्रल ट्रेवल करता हूं, मैं डेली देवलोक में जाता हूं, मैं डेली ब्रह्मलोक में जाता हूं। ये बातें कहना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप डेली देवलोक में जाते हैं, आप डेली ब्रह्मलोक में जाते हैं। आप जो है एक बैल के शरीर में आपने परकाया प्रवेश कर दिया और वहां जाके अटक गए, फंस गए, मतलब आपने मान लिया है कि इस दुनिया मूर्ख होती है। एस्ट्रल ट्रेवल होता है, एस्ट्रल ट्रेवल से बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर इतना है, मंगल ग्रह पर कई बार आप गए होंगे, तो मंगल ग्रह का कोई टुकड़ा ले आते, जैसे वैज्ञानिक जब जाते हैं किसी ग्रह पर रॉकेट के माध्यम से, स्पेस जो उनके पास व्हीकल होता है, स्पेस व्हीकल के माध्यम से वो जाते हैं, तो वहां का कुछ अंश भी ले आते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए धरती पर ले आते हैं और लैब के अंदर उसको रखकर उस पर काम करते हैं। तो आप भी कुछ लेकर आ जाते, मंगल ग्रह का एक टुकड़ा लेकर आ जाते, जुपिटर पर से एक टुकड़ा ले आते, नहीं तो आप दूसरे ब्रह्मांड में गए, वहां का कुछ लेकर आ जाते। लेकिन आप तो सूक्ष्म शरीर से गए थे ना, तो कैसे लेकर आओगे, फिर कैसे लेकर आओगे? आप बोलोगे कि सूक्ष्म शरीर से तो हम पकड़ के ला नहीं सकते, तो नहीं ला सकते तो दुनिया को बता क्यों रहे हो कि हम यहां गए वहां गए? यहां गए वहां गए, आपके जाने का समाज को क्या लाभ है? समाज को, जनमानस को आपके वहां जाने का क्या लाभ मिल रहा है? और आपने जो भी वहां देखा, कोई भी रिसर्च देखा, कोई भी किया, उससे वैज्ञानिक दुनिया को क्या लाभ मिल रहा है?
तो इसलिए जब तक कोई लाभ नहीं है तो ऐसी बातों का एक प्रचार तो व्यर्थ लगता है। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मैंने भी इसका अनुभव किया है कि सूक्ष्म शरीर से यात्रा संभव है, होती है। सूक्ष्म लोक में जाकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले जीवों को देखना भी संभव है। और सूक्ष्म लोक में रहने वाले अर्थात यहां पर जब भी मैं सूक्ष्म लोक की बात करूं तो इसे आप मानस लोक समझिए, हिरण्यगर्भ। अब मानस का मतलब कोई कल्पना नहीं है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं ये संपूर्ण संसार भावना मात्र है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की भावना उत्पन्न हो रही है बुद्धि में, प्रत्येक वस्तु की प्रतिभासना हो रही है। क्योंकि आप जो संसार का अनुभव कर रहे हैं वो परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, थ्रू मीडियम है, डायरेक्ट परसेप्शन नहीं है आप संसार का अनुभव। नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप चाहे इस शरीर से, इन आंखों से देख रहे हैं या सूक्ष्म शरीर से देख रहे हैं, वो सब त्रिगुणी माया के अंदर है। चाहे आप सूक्ष्म शरीर से पाताल लोक चले गए, अब वो महानुभाव तो आत्मा शब्द का प्रयोग कि मेरी आत्मा चली गई, और ऊपर से आदि गुरु शंकराचार्य के का उदाहरण ले रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी परकाया प्रवेश किया था और बोल रहे हैं कि आत्मा चली गई थी। आदि गुरु शंकराचार्य तो ऐसा मानते ही नहीं कि आत्मा कहीं आती है और जाती है। उनके सिद्धांत के अनुसार, आदि गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार, आत्मा न कहीं आती है और आत्मा न कहीं जाती है, तथागत है वो आत्मा। वैसे तथागत शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन तथागत का अर्थ है जो ना कहीं से आया, जो ना कहीं गया, स्थित है। तो जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि आने और जाने की क्रिया तो स्पेस और टाइम में होगी। आने और जाने की क्रिया देश काल के बंधन में होगी, जब भी होगी। तो जो भी क्रिया हुई वो निश्चित रूप से देश काल के बंधन में ही तो हुई है। जो भी आपने किया है, आप मंगल ग्रह पे गए, एस्ट्रल ट्रेवल कर लिया आपने और वहां चले गए, यहां चले गए, चलो ठीक है, आप गए होंगे, हम इस पर डाउट नहीं करते हैं। परंतु कई ऋषि मुनि गए, कई योगी गए, कईयों के बारे में ऐसी कथा भी आती है। श्री श्यामाचरण लाड़ी महाशय हो गए, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ ऐसी घटना का वर्णन, रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और फिर उससे पहले आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में परकाया प्रवेश का वर्णन ऐसा मिलता है। चलिए ठीक है, पहली बात तो यह है कि जब गए तो वहां से कुछ ना कुछ लेकर आइए, ताकि मिट्टी लेकर आइए, वहां का कोई पत्थर सा लेकर आइए, कोई रत्न वत्न वहां पड़े होंगे तो वो लेकर आइए, ताकि लोगों को दिखाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटनाओं का वर्णन आता है, वो स्वयं ऐसी घटनाओं का वर्णन अपने मुखारबिंद से नहीं करते हैं। वो आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। अगर महर्षि पतंजलि योग सिद्धियों की बात करते हैं तो उन योग सिद्धियों तक पहुंचने का जो मार्ग है वो पहले ही समझा देते हैं। पहले उन्होंने मार्ग बता दिया, पहले उन्होंने सत्य बता दिया, पहले उन्होंने योग का लक्ष्य बता दिया कि योग का लक्ष्य क्या है, स्वरूप की उपलब्धि करना, स्वरूप की उपलब्धि करना। अब एक महानुभाव मिले, उन्होंने कहा कि देखो आप एस्ट्रल ट्रेवल तब करोगे जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार शब्द के आत्म साक्षात्कार के माध्यम से होगा। अरे महानुभाव, योग सूत्र के अनुसार तो स्वरूप की उपलब्धि तो योग का आखिरी चरण है। ये एस्ट्रल ट्रेवल और सिद्धियां उद्धियां तो पहले ही आ जाती हैं। आत्मा में स्थित होने से पूर्व ही ये सब चीजें आ जाती हैं। और आप कह रहे हैं कि पहले आत्मज्ञान होगा फिर तुम ये करोगे, तो ये बात यहां भी शास्त्र सम्मत नहीं है, उल्टी पड़ जा रही है। दूसरी बात कि अगर आदि गुरु शंकराचार्य के जीवनी में परकाया प्रवेश की घटना आती है कि जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया, किसके शास्त्र मंडन मिश्र जी के साथ महिषी में शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में जब वो पराजित होने लगे मंडन मिश्र, तो उनकी अर्धांगिनी उन्होंने जो है शास्त्रार्थ का
जिम्मा लिया और आदि गुरु शंकराचार्य को चुनौती दी कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं तो मैं भी शास्त्रार्थ करूंगी। और तब उन्होंने काम शास्त्र पर चर्चा शुरू की। आदि गुरु शंकराचार्य थोड़ा पीछे हटे। उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ तो करना पड़ेगा, तो या तो अपनी पराजय स्वीकार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यह विषय मेरे लिए अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है और मैं ब्रह्मचारी हूं इस शरीर में, तो इस शरीर से नहीं करूंगा। तो मैं जो हूं, उन्होंने परकाया प्रवेश किया और वहां से फिर शास्त्रार्थ किया। नए शरीर में एक राजा मृत हुआ, उसके शरीर के माध्यम से किया, ऐसी घटना थी। लेकिन ऐसा होने पर भी आदि गुरु शंकराचार्य अपने पुस्तकों में, अपने विचारों में वो सिर्फ और सिर्फ तत्व की चर्चा करते हैं। वह मनुष्य के संपूर्ण रहस्यों की चर्चा करते हैं, सेल्फ की चर्चा करते हैं कि आत्म तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, इसकी संरचना कैसे है, पंचकोश क्या है, प्राण क्या है। इन सब की, पंचमय कोश की चर्चा करते हैं, व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा करते हैं, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध की चर्चा करते हैं। लेकिन पूरे विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य कहीं भी ये नहीं बताते कि मैं मंगल ग्रह पे चला गया था, मैंने सूक्ष्म शरीर से या आत्मा से यात्रा करके वहां चला गया था, मैं वहां चला गया था, या मैंने परकाया प्रवेश कर लिया था। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने परकाया प्रवेश की घटना अपने किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि उनके जाने के बाद शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ की रचना की गई, उसमें उस घटना को लिखा। लेकिन उनके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो आत्मबोध हो, चाहे वो आपके विवेक चूड़ामणि हो, चाहे उपदेश सहस्री हो, इन सब में कहीं पर भी परकाया प्रवेश की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य नहीं करते। महर्षि पतंजलि भी इस तरह की चर्चा नहीं करते कि इस ग्रह में चला गया, उस लोक में चला गया, बल्कि वो बताते हैं कि ये चीजें होती कैसे हैं। वो एक पैटर्न में कि कैसे कैसे होती हैं, योग मार्ग पर साधक कैसे कैसे आगे बढ़ता है, और जब आगे बढ़ता है धारणा ध्यान समाधि होती है, इन तीनों के होने से संयम स्थापित होता है। और जब संयम होगा, किसी भी तत्व का संयम होगा, तो उस तत्व पे नियंत्रण आ जाएगा, और उस तत्व पे नियंत्रण करके योगी कुछ भी कर सकता है। उदान वायु पर नियंत्रण करके, संयम करके योगी इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो अनेक लोकों में गमन कर सकता है। तो योगी ये सारी चीजें कर सकता है, परंतु फिर भी उसका योग का लक्ष्य ये सब नहीं है। योग का लक्ष्य तो स्वरूप की उपलब्धि है। ये सब उपलब्ध होती हैं, लेकिन कोई भी महात्मा, कोई भी योगी, कोई भी ज्ञानी जब वो प्रवचन करता है, जब वो बोलता है, तो अपनी सिद्धियों और वो क्योंकि उसको पता है कि भाई वो जिस अवस्था में वो चीजें हो रही हैं, वो सामान्य जन के लिए नहीं है, और वैसे भी योग मार्ग का ये लक्ष्य भी नहीं है। तो किसी को ये उपदेश मैं दूं कि इस लोक में चला गया, उस लोक में चला गया, इस तरह में कर लिया, उस तरह कर लिया, तो बैल के अंदर घुस गया, तो वो कर लिया, वो कर लिया, ये जो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह का जो प्रचार है, वही प्रमाणित कर देता है कि आपका उद्देश्य कुछ और है। और जो पहुंचे हुए जो योगी हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का प्रचार नहीं किया, उन्होंने हमेशा आत्म स्वरूप की प्रेरणा दी, और बाकी तो मार्ग में घटने वाली घटनाएं हैं। जी हां, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, ऑनलाइन ध्यान योग का कोर्स होता है, और इसको कई लोग कर चुके हैं, ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स को हमारे इस चैनल के माध्यम से। और जिन लोगों ने कोर्स किया है, उन लोगों ने स्वयं सूक्ष्म शरीर के कई बार अनुभव किए, कई बार उनको सूक्ष्म शरीर, एक महानुभाव कि हम तो बैठे रहते, लेकिन हमें लगता है कि हमारा शरीर हिलता रहता है, हिलता रहता है, हिलता रहता है, जैसे कि पेंडुलम की तरह हिल रहा हो, ऐसे 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 ऐसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या मैं ऐसे ऐसे हिल रहा था? उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो बिल्कुल सीधे बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि आचार्य जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं पेंडुलम की तरह हिल रहा हूं।
लेकिन जब अपनी पत्नी से उठने के बाद मैंने पूछा, लगभग 1.5 घंटे बाद में साधना से उठा, पूछा तो वो बता रही है कि नहीं, आप तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठे हुए थे, आप तो बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। तो सूक्ष्म शरीर का यह अनुभव है। एक युवक पीछे मिला, उसने कहा कि मैं तो बैठा हुआ तो मुझे ऐसा लगा मैं उल्टा घूम गया, बैठा सीधा था और घूम चुका हूं या टेढ़ा हो चुका हूं। और फिर एक महानुभाव, उनका तो उन्होंने कहा कि मैं तो साधना करके रात को सोया, लगभग मन नहीं लग रहा था, मेरा मन भी किसी कारण से उदास था, और मैंने ध्यान किया, 1 घंटे मैंने ध्यान किया, साधना की, और मैं लेट गया। लेटने के बाद मैं अपने शरीर से बाहर निकल गया, बाहर निकलकर उसी उसी कमरे में हूं, और अपनी ही बिल्डिंग से मैं तीसरी मंजिल पे रहता हूं, नीचे उतरता हूं, और नीचे में सीढ़ियों से नहीं, सीधा खिड़की से कूदता हूं, और जैसे ही खिड़की से बाहर निकलता हूं, सीधा अपने आप को जमीन पे पाता हूं। वहां पहुंच गया, वहां पहुंच के रोड था सामने, रोड क्रॉस कर रहा हूं, और एक ट्रक आ गया, वो मेरे ऊपर से ट्रक गुजर गया, लेकिन मैं ट्रक के उस पार निकल जाता हूं, और रोड के उस पार होकर मैं देख रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं कि ये क्या है, और मेरा शरीर कमरे के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। फिर अचानक से जैसे कोई मुझे चुंबक की तरह खींचता है, और मैं अपने स्थूल शरीर में आ जाता हूं। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव भी होता है। एक महानुभाव बोल रहे थे कि ये चीजें अनायास होती हैं, कोई इसे अपने प्रयास से कर सके ऐसा नहीं है। तो उनका अनुभव मुझे लगा कि थोड़ा कम है। ये बैल वाले दूसरे थे, ये दूसरे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये अनायास नहीं, अपनी अगर योगी की साधना बढ़ जाए, उसका ध्यान बढ़ जाए, ध्यान बढ़ जाए, तो फिर वो अपनी इच्छा से भी कर सकता है। लेकिन इस लोक में चला गया, मंगल ग्रह पे चला गया, और वहां ब्रह्मांड में चला गया, यहां चला गया, वहां चला गया, ये व्यर्थ का प्रलाप मात्र प्रतीत होता है। मैंने भी कई यात्राएं की हैं, लेकिन वो यात्राएं ऐसे बताई जाए, वो उचित कभी नहीं लगता। लेकिन जब आप ये यात्राएं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अभी सही गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी, कई यात्राएं ऐसी हुई, कहां कहां की हुई, क्या हुई, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत की बात है। सूक्ष्म लोक में कई जीव ऐसे दिखते हैं जो स्थूल लोक में वो है ही नहीं, स्थूल लोक में वो है ही नहीं, वो सूक्ष्म में ही है, उनको सूक्ष्म में ही देखा जा सकता है। कुछ चीजों का अस्तित्व मात्र वहीं पर है। हाँ, वो कभी कभी अपने आप को मैनिफेस्ट करें स्थूल में, तो वो एक अलग बात है। ऐसे कई ऋषि मुनि भी हैं जो सूक्ष्म में ही हैं, और सूक्ष्म में रहना कोई मोक्ष नहीं है, कोई मुक्ति नहीं है। वो एक महानुभाव बोल गए कि उनके गुरु तो मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं, वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। अरे सूक्ष्म में रहना कोई मुक्ति थोड़ी ना होती है, वो भी बंधन है, और वो भी त्रिगुणी माया से बनी हुई है। कभी आप आदि गुरु शंकराचार्य का नाम लिया, आपने उनकी पर काया प्रवेश का उदाहरण लिया, तो कभी उनके उपदेश भी पढ़िए कि सूक्ष्म शरीर के बारे में या सूक्ष्म शरीर की संरचना के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या लिखा है। स्थूल शरीर भी पंचभूतों से बना है, सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों से बना है। फर्क इतना है कि यह पंचीकृत है और वो पंचीकृत नहीं है। यहां पर पंचीकरण का सिद्धांत लागू होता है, उसको समझना पड़ेगा कि पंचीकरण कैसे होता है। तो इस तरह से यह सूक्ष्म लोक की जो यात्राएं हैं, यह जो है वास्तव में बताने की चीज है ही नहीं। जो बता रहा है वो कहीं अटका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है। दूसरी एक और बड़ी विचित्र बात कि मैं डेली जाता हूं, देवलोक में जाता हूं, इस लोक में जाता हूं, उस ग्रह पे जाता हूं, उस ग्रह पे जाता हूं, और मेरा तो डेली है, मेरा तो बस एकदम कॉमन हो गया है। आप लोगों को वो लगता होगा कि भाई ये कैसे करते होंगे, लेकिन मेरा, अरे भैया, अगर वाकई में डेली है तो तुम फंस चुके हो। अगर तुम्हारा डेली है तो तुम फंस चुके हो, क्योंकि योग मार्ग ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन साधकों को पतित मानता है,
पतित मानता है, जो इसलिए साधना कर रहे हैं। साधना का उद्देश्य तो कैवल्य की प्राप्ति है, स्वरूप की उपलब्धि है, आत्मा में पूर्ण स्थिति है, ब्रह्म में लीनता है। लेकिन देवलोक घूमो, चाहे मंगल ग्रह घूमो, चाहे बृहस्पति ग्रह घूमो, है तो सब त्रिगुणी माया का अंग, सब त्रिगुणी माया के भीतर ही है सब। तीन गुणों से परे नहीं है, देवता भी तीन गुणों से परे नहीं है। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में ये साफ साफ स्पष्ट करते हैं। और तीन गुणों के वशीभूत भावनाएं उत्पन्न होती, उन भावनाओं के वशीभूत संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल जगत है, जिसे ब्रह्मा का लोक भी कहते हैं। वो इस तीन गुणों से परे नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की माया से परे नहीं है। तो आप चाहे सूक्ष्म लोक में मंगल ग्रह पे चले जाओ, चाहे आप जितने भी ग्रह तरह हैं उन पे चले जाओ, सब तो त्रिगुणी माया ही है, सब त्रिगुणी माया ही है। तो उसमें उलझना, क्योंकि मेरा कुछ अनुभव है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उस अनुभव में कुछ ऐसे विषय हैं जो शायद थोड़ी साधना या कुछ अनुभूतियां कर चुके हैं, उन्हीं को बताई जा सकती। जहां पर एक योगी को स्वयं, हाँ ऐसा होता है कि योगी इन सब यात्राओं में उलझता है, फंसता है, लेकिन उसे बाहर निकलना होता है, उसे त्याग करना पड़ता है इस चीज का कि मैं देवलोक घूम लूंगा, ये लोग घूम लूंगा, वो लोग घूम लूंगा। पहली बात तो यह है कि इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके प्रयोग से पता चल रहा है कि शायद उसे थोड़ी बहुत कुछ अनुभूति हुई होगी, जिसको वो 100 गुना मल्टीप्लाई करके कुछ का कुछ बताया जा रहा है। अनियंत्रित हो गया है और अनियंत्रित होकर अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा है, और उसको कैसे भी लॉजिकली मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास में लगा है कि मेंटेन हो जाए। लेकिन जिसने योग किया है वो स्वयं ही, अगर आपका गुरु सच्चा होगा तो आपको रोक देगा कि बेटा इस सूक्ष्म लोक के माया में उलझ मत, नहीं तो तेरा स्वरूप छूट जाएगा, जहां तुझे योग मार्ग से पहुंचना है वो छूट जाएगा। इसीलिए शिव सूत्र में लिखा गया है कि तुरीय अवस्था प्राप्त करने वाले योगी भी पतन को प्राप्त होते हैं, वो भी पतन को, क्योंकि जब वो उस सूक्ष्म लोक की माया में उलझते हैं कि भूत प्रेतों से बात हो जाएगी, देवताओं से मिलना हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीजों में जब वो उलझते हैं कि ये ग्रह लोग ये घूम लेंगे, तो उनका भी पतन निश्चित है, वो भी अपने पतन को प्राप्त करते हैं। शिव सूत्र इसका प्रमाण है। ना मिले तो मुझे पता ना, मैं शिव सूत्र में आपको दिखा दूंगा। अद्वैत सिद्धांत का ग्रंथ है शिव सूत्र। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शिव सूत्र लिखने वाले योगी, विवेक चूड़ामणि लिखने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, योग सूत्र लिखने वाले महर्षि पतंजलि, वो कोई ऐसा उपदेश नहीं दे रहे हैं कि योग करने का उद्देश्य, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का उद्देश्य, ध्यान करने का उद्देश्य इन लोकों में घूमना फिरना है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं दिया गया, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया कि आप आध्यात्मिक बनिए तो इन लोकों में घूमने के लिए बनिए। आप मंगल ग्रह पे चले जाओ, आप ब्रह्मांड में घूम लो, आप दूसरा यूनिवर्स ढूंढ लोगे। अरे भाई, तो फिर ले आओ ना, इतना जब कुछ आपने ढूंढ लिया है, खोज कर लिया है, तो उसे फिर इस धरातल पे प्रमाणित कर दो, और फिर कुछ सहायता हो जाएगी। बड़े बड़े जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको हेल्प मिल जाएगी, उनका काम आसान हो जाएगा। और किया भी जा सकता है। योगियों ने कई बार कुछ ऐसी घटनाएं की हैं जहां पर उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी ले आए जो कि बहुत ही सटीक थी। हालांकि जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने तो कैलकुलेशन किया है। अगर मान लीजिए ग्रहों की दूरी आर्यभट्ट ने बताई थी, तो वो एक कैलकुलेशन था। वो ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर, फिजिक्स को यूज कर, तारों को देखते हुए, समझते हुए, वहां से आने वाले प्रकाश को देखते हुए, उनके टाइम को कैलकुलेट करते हुए बताया गया था। तो वो तो मैथमेटिक्स थी, वो तो गणित का काम था जो आर्यभट्ट ने बताया। इसलिए आर्यभट्ट ने 0 दिया, शून्य दिया, डेसिमल दिया, दशमलव दिया, गणना करने के लिए दिया। इसमें उनकी सूक्ष्म बुद्धि और आध्यात्मिक साधना का भी बड़ा ही संयोग था, तभी वो ऐसा कर पाए। लेकिन वो इस तरह से नहीं था कि हम इस ग्रह पे चले गए, उस ग्रह पे चले गए। अरे अगर इतना ही तुम चले जाते हो तो वर्जिन आइलैंड में, आइलैंड जो अभी आ रहा है, वर्जिन आइलैंड क्या
सेंट जेम्स आइलैंड कहां था जहां पर वो एपेस्टीन फाइल्स की जो घटना बताई जा रही है। पृथ्वी पे बहुत सारी, आप पता कर लीजिए कि अमेरिका वाले कौन कौन से रिसर्च कर रहे हैं, कौन सा नया विपन तैयार करने वाले हैं। सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके उसको भी पता कर लेना चाहिए। इस तरह की भी तो घटनाएं होनी चाहिए। कहां कितना बड़ा पाप हो रहा है। तो चक्कर क्या है, क्योंकि धरती की बातें प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है हमारे लिए, और ऊपर की बातें प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम ऊपर वाली बताएंगे ताकि लोगों को कंफ्यूजन हो, क्योंकि लोग भी तो उसी चीज को लेकर आश्चर्यचकित होंगे ना जो व्यवहारिक नहीं है। इसीलिए जो योगी थे, उनकी जो भी अनुभूतियां थी सूक्ष्म जगत की, उन्होंने उसको उस ढंग से, इस ढंग से कभी प्रस्तुत नहीं किया जैसा कि आजकल इस यूट्यूब के जमाने में जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, उस ढंग से उन्होंने कभी उसका प्रस्तुतिकरण नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा आत्मज्ञान और मनुष्य के जीवन का रहस्य समझाने का प्रयास किया है। और यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तुम चाहे कहीं भी घूम लो, देवलोक में घूम लो, सूक्ष्म शरीर से घूम लो, अपनी आत्मा को निकाल के घूम लो, जो कि बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध ये तर्क है कि आत्मा जाके घूम आई। तो अपनी आत्मा को निकाल के घूम लो, पूरी लोकों में घूम लो, सब मिथ्या ही तो है। क्या तुम ये प्रमाणित कर सकते हो कि तुम सूक्ष्म शरीर से मंगल ग्रह घूम के आ गए तो वो मंगल ग्रह सत्य था, वो मिथ्या नहीं था? क्या इसे प्रूव कर सकते हो कि वो मिथ्या नहीं था? अगर वो सत्य था तो जो वैज्ञानिक जा रहे हैं वो मिथ्या है क्या? अरे भाई, त्रिगुणी माया मिथ्या ही है, क्योंकि ये तुम्हारे इंद्रियों पर निर्भर है। तुम्हारे सामने जो दृश्य प्रकट हो रहा है, तुम्हारी इंद्रियां प्रकट कर रही हैं उसे। तुमने भोजन का स्वाद लिया, स्वाद भोजन में नहीं, जिह्वा में स्वाद है। जिह्वा खराब हो जाए कोई स्वाद ना आए। और इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर का अंग है। विवेक चूड़ामणि पढ़िए, आदि गुरु शंकराचार्य ने सूक्ष्म शरीर का जहां पर वर्णन किया है, वहां पर इंद्रियों को अंग माना है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर का अंग माना है। अंतःकरण चतुष्टय, कामना कर्म, कर्म फल, इन आठों को पुर्यष्टक कहकर उन्होंने सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहा है। लिंग शरीर भी कहा है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया है। तो आप जो सूक्ष्म शरीर से अनुभव करते हो, चाहे आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप इस संसार में देख रहे हो, तुम्हारा जो अनुभव है वह मिथ्यात्व का ही अनुभव है, वो त्रिगुणी माया का ही अनुभव है। तुम इंद्रियों के माध्यम से ही देख रहे हो महानुभाव। तो आप तो इस बात का आप प्रचार क्यों कर रहे हैं कि आप मंगल ग्रह पे चले गए? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि यह भी तो मिथ्या है? आप मूल तत्व के बारे में क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश किया, आदि गुरु शंकराचार्य इसकी शिक्षा ना देकर वो मात्र आत्मज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। और आत्मज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि को जान लेना ही आत्मज्ञान। मैं ही ब्रह्म हूं। तो यहां तो द्वैत भाव आ गया ना, कि मैं मंगल ग्रह पे चला गया, मैं बृहस्पति ग्रह पर चला गया, मैं ये ब्रह्मांड में, तो आप और ब्रह्मांड, ये दो चीजें हो गई यहां पर। तो पारमार्थिक सत्ता, वो महाशून्य, जो अंतर बाह्य अभ्यंतर शून्यम, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, जो बाहर भीतर से शून्य है, वो स्थूल में भी शून्य है और सूक्ष्म में भी शून्य है। योग का लक्ष्य तो ये है। और योगियों ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने या महर्षि पतंजलि ने या और दूसरे योगियों ने कभी भी इन बातों को इस तरह से अगर थोड़ा सा लिखा भी है तो वो पतंजलि योग सूत्र में हम कहते हैं, तो उसकी बहुत भर्त्सना की है। उन सिद्धि प्रयोगों की बहुत भर्त्सना भी की है महर्षि पतंजलि ने। होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप प्रस्तुत कर रहे हैं उससे एकमात्र पाखंड लग रहा है। वहां पर ज्ञान नहीं दिख रहा है, वहां पर आडंबर दिख रहा है और अधिक वाचालता दिख रही है, ना कि वहां पर ज्ञान दिख रहा है। तो समस्या यहां पर है, क्योंकि जिन योगियों ने ये अनुभव किए या थोड़ा सा उनकी कथा में कहीं वर्णन आता है, वो तो कुछ और ही ज्ञान बांट रहे हैं, वो तो कुछ और ही समझा रहे हैं, वो उस दिशा में ले भी नहीं जा रहे हैं।
हाँ, ऐसा हो सकता है, वो मना नहीं कर रहे, लेकिन वो समझा रहे हैं कि तुम्हें तो अपनी आत्मा में स्थित होना है, उस महाशून्य की ओर बढ़ना है, उस ब्रह्म को जानना है, वो ब्रह्म में स्थित होना है तुम्हें, आत्मा को जानना, वही सत्य है। नहीं तो इस संसार में तो हमेशा संसार चलायमान है, हमेशा संसार परिवर्तनशील है, वह सूक्ष्म जगत भी परिवर्तनशील है। क्या अनुभव नहीं हुआ इतनी सूक्ष्म देह से यात्रा करने के बाद? वहां भी नश्वरता है, तो फिर वहां भी परिवर्तनशीलता है, वहां भी मिथ्यात्व है, और वह भी इंद्रियों का ही अनुभव है। सूक्ष्म शरीर से होने वाला अनुभव भी इंद्रियों का ही अनुभव है, और यह बात शास्त्र सम्मत है जो मैं यहां बोल रहा हूं कि इंद्रियों का अनुभव है। सूक्ष्म जगत में दिखने वाले विषय भी इंद्रियों का ही अनुभव के अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म इंद्रियां हैं वहां पर, ये कह सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये आंख जो चमड़ी की आंख है ये देखती है? नहीं, इसके अंदर से जो जीव देख रहा है इसके माध्यम से, वो इन, अब स्वप्न में भी बहुत कुछ देखते हो ना, तो क्या इन आंखों से देख रहे होते हो? वहां पर भी तो जीव बहुत कुछ देख ही रहा है, भावना मात्र, वहां पर भी भावना मात्र और बाहर भी भावना मात्र ही है। अब कहोगे कि भावना मात्र, शास्त्र सम्मत तथ्य है कि संसार भावना मात्र है। तो इसीलिए जो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं और बस यही बातें किए जा रहे हैं, ये और वो, और जो मूल तत्व है और जो मूल योग का सिद्धांत है और मूल जो योग का विषय है, जिससे कि मनुष्य मन की समस्याएं दूर हो, आप तो एक समस्या से निकालकर दूसरी समस्या में फंसाने में लगे हुए हैं। ये तो एक तरह की ठगी लग रही है। फिर एक समस्या, अच्छा चलो मनुष्य जो है इस संसार से हटकर वो मंगल ग्रह को देखेगा, वहां की सूक्ष्म शरीर से यात्रा करना सीख जाएगा, वहां की यात्रा करना सीख जाएगा। अरे भाई, माया तो माया है, वहां कौन सा उन्हें परम शांति मिल जाएगी? बल्कि वहां पर भी बंधन है, और वो महाबंधन है। सूक्ष्म शरीर का बंधन ही वास्तविक बंधन कहा जाता है, और वो बहुत बड़ा बंधन माना जाता है। योगी को पतन के मार्ग पर फिर से लेके चला जाता है। इसलिए जो रियल कॉन्सेप्ट है मिथ्यात्व का, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जब तक इसको समझ में नहीं आया तो ये सब बातें सिर्फ माइक बातें हैं, उलझाने वाली बातें हैं, लोभ, एक लोभ देने वाली बातें हैं, लोगों को बरगलाने वाली बातें हैं। क्योंकि जो वास्तव में वहां तक पहुंचा है वो बताएगा कुछ और। इसीलिए मैंने कहा कि जो स्कूल में ना कुछ बच्चे, वो जो बच्चे हैं उनमें कंपटीशन कि भाई किसके घर में अच्छा खाना पीना होता है। तो कोई बोलता आज मैं ये खाकर आया हूं, मैं 2 लीटर दूध पीकर आया हूं, कोई कहता मैं 1 केजी घी खाकर आ गया हूं। अब एक बच्चा था बेचारा, उसे उतना संपन्न था नहीं खाना पीना, अब वो क्या करे? उसने क्या किया कि मैं भी कुछ करूंगा, मैं भी प्रूफ करूंगा कि मैं भी बहुत खाने पीने वाला हूं। तो खाया तो उसने पानी मिलाकर सादा सत्तू, वैसे सत्तू में बहुत ताकत होती, लेकिन बेचारे के घर में घी दूध की कमी थी, तो उसने पानी में मिलाकर, नमक सत्तू मिलाकर उसने खा लिया। और खाने के बाद उसने क्या किया कि थोड़ा सा घी लिया और अपने मुंह पर लगा लिया, चारों तरफ ऐसे ऐसे घी लपेट लिया, विद्यालय में पहुंच गया। अब उसके पास से जो देशी घी की सुगंध आए, अब आजकल के घी इतने शुद्ध नहीं थे, पहले जो घी हुआ करते थे दूर से ही उनकी महक आती थी, सुगंध आए तो सारे बच्चों ने कहा कि भाई लगता है आजकल आज जो है दबाकर घी खाकर आया। तो बच्चों ने पूछा यार तू तो आज घी जैसा महक रहा है, तूने बहुत घी खाया क्या? हाँ, आज 2 केजी घी डकर कर आ रहा हूं मैं। बेचारा खाकर तो आया सत्तू का घोल नमक डालकर, लेकिन मुंह पे घी लगा ली। वैसे सत्तू कम ताकतवर चीज नहीं है और उसके अंदर ताकत की कमी भी नहीं है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए उसने घी लगा ली कि भाई मैं तो घी खाकर आया हूं। तो ये सब बातें बोलने की आवश्यकता मुझे लगता है ऐसे लोगों को ही पड़ती है जो कहीं ना कहीं मूल उपदेश से वो अनभिज्ञ हैं। क्योंकि अगर उनको मूल उपदेश का ज्ञान होता, मूल विषय का ज्ञान होता, तो उसी का प्रवचन करते। इसीलिए जो आत्मज्ञान के मार्ग से भटकाए, ऐसा कोई भी प्रवचन, शास्त्र ऐसा कहते हैं। और हमारे देश के अंदर एक संत है, उन्होंने अपने प्रवचन में यह बात कही कि जो भी प्रवचन, जो भी कथा
तुमको आत्मज्ञान से और अपने स्वरूप की स्थिति से दूर ले जाए, पराई वस्तुओं की ओर ले जाए, अपने स्वरूप की ओर ना ले जाए, वह प्रवचन, वह कथा पाप है। अब चाहे वो कुंडलिनी जागरण करने की लालच दिया जाए, तुम्हारी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुमको देवलोक की यात्रा करा देंगे, मंगल ग्रह की यात्रा करा देंगे, तुमको बृहस्पति ग्रह पे ले जाएंगे, तुमको ब्रह्मांड पे ले जाएंगे, या फिर कथा कहानियां, ऐसा हर विषय जो तुमको आत्मज्ञान से वंचित कर रहा है, जो तुमको स्वरूप, निज स्वरूप को जाना नहीं, तो ज्ञान क्या करे, शास्त्र क्या करे, पुराण क्या करे? ठीक है, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे? तो जो आपको निज रूप की ओर नहीं ले जाता, अहम ब्रह्मास्मि की ओर नहीं ले जाता, वो ये कह रहा है तुझे मंगल ग्रह घुमा दूंगा, तुझे ब्रह्मांड घुमा दूंगा, तुझे पाताल लोक घुमा दूंगा, या फिर कथा कहानियां सुना रहा है, या एस्ट्रल ट्रेवल करा दूंगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत करा दूं। अरे जो मेन सब्जेक्ट है उसकी बात करो, जो जीवन का लक्ष्य है पहले उसकी बात करो। पहले समझो कि यह संसार क्या है, यह इंद्रिय जाल क्या है। वो सूक्ष्म शरीर में भी दिखने वाली सारी चीजें इंद्रिय जाल ही हैं। तो इसलिए हम उस मूल तत्व की ओर चलें, उस मूल आत्मा की ओर चलें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो इसका उपदेश, अब आदि गुरु शंकराचार्य ने पर काया प्रवेश की, लेकिन उन्होंने अपने विवेक चूड़ामणि में क्या उपदेश दिया? क्या उन्होंने कहा कि तुमको पर काया प्रवेश करना है, तुमको मंगल ग्रह घूमना है, तुमको ये ग्रह घूमना? अरे ग्रहों की खोज तो उस समय भी हो चुकी थी जब वो थे, क्योंकि आर्यभट्ट आदि जो वैज्ञानिक हुए वो तो उनसे भी पहले हुए, आदि गुरु शंकराचार्य से भी पहले हुए। लेकिन वो तो नहीं लिख रहे हैं कि तुम सूक्ष्म शरीर से ये यात्रा करोगे, तुम वो यात्रा करोगे। नहीं भाई, तुम्हारा लक्ष्य तो ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध कर लेना है। ये आत्मज्ञान का विषय है, ये बोध होना तुम्हारा लक्ष्य है। मैं तुम्हें उस ओर ले जाऊंगा, आदि गुरु शंकराचार्य ये कह रहे हैं। और विवेक चूड़ामणि ग्रंथ उसी लिए लिखा गया, पतंजलि का योग सूत्र उसी लिए लिखा गया, स्वरूप तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए, कैवल्य तक पहुंचने के लिए लिखा गया है। तो अगर कोई तुमको मंगल ग्रह की यात्रा करने का दावा करवा रहा है, या फिर बड़े बड़े यात्राओं के दावा करवा रहा है, और फिर से और कुंडलिनी जागृत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता सब है, लेकिन सब बीच के चीजें हैं। तो लेकिन जो मूल लक्ष्य ही जब सामने ना हो तो ये सब चीजें भ्रमित करती हैं, और ऐसे प्रवचन, ऐसा कथा पाप है। अगर वो समाज को जनमानस को अगर सही मार्ग ना देकर, आत्मज्ञान का मार्ग ना देकर, सत्य स्वरूप का मार्ग ना देकर, इधर उधर की बातों में अगर उलझाता है, भटकाता है, भ्रमित करता है, तो वो कहीं ना कहीं पाप कर रहा है। इस पर आत्मचिंतन करें, आत्म अवलोकन करें। इस विषय पर मैं यही कहूंगा, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके लिए, उन्होंने अनुभव किया है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर और आगे बढ़े, लेकिन मार्गदर्शन उचित करें। अगर अनुभव किया है तो सत्य क्या है ना, कि जो, अब यहां पर ना प्रश्नोपनिषद का एक बहुत अच्छा विषय आता है, ब्रह्म को कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। तो वहां पर साफ साफ लिखा गया है, जो बार बार तुमसे कह रहा है कि वो ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म को जान गया, समझ लो कि उसने ब्रह्म को नहीं जाना है। क्योंकि जो जान गया वो सोचेगा, क्या बोलूं, क्या बोलूं। यह व्यक्ति जो पूरी तरह से इंद्रियों के भीतर ही सब कुछ देखने समझने वाला है, इसको मैं उस ब्रह्म के बारे में जो मैंने जाना है बोलूं क्या? वो पहले सोचेगा कि क्या वो कहना उचित है, क्या वो बोलना उचित है। जैसे कि एक, उसकी बात भी हम नहीं कर सकते कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। ये बिल्कुल कुछ उस ढंग से हो जाती है बात। छोटे बच्चों को हम ये नहीं बोलते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे वो पैदा हुए, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, कुछ की कुछ बात कर देते हैं। तो इसी तरह से कहने का मतलब कि कुछ चीजों को बताने का एक तरीका होता है, वो उसको ध्यान जब वो करेगा तो खुद ही बहुत कुछ समझ जाएगा, जान जाएगा। लेकिन
योग का लक्ष्य या साधना करने का लक्ष्य या ध्यान योग करने का लक्ष्य एस्ट्रल ट्रैवल करना नहीं है, ये उसका टारगेट नहीं है, क्योंकि वहां पर भी आनंद नहीं है, बंधन है। और वो महानुभाव कहते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं देवलोक पे जाता हूं, मैं मंगल ग्रह पे चला जाता हूं, मैं इस ग्रह पे चला जाता हूं और मुझे बड़ा ही आनंद आता है, मैंने ब्रह्मांड की मोटाई नापनी है, मुझे बड़ा ही आनंद आता है। तो अब आप फंस चुके हैं। आपको अगर आनंद इन सब विषयों में आ रहा है तो, अगर आपको आनंद इन सब विषयों में आ रहा है तो उपनिषद क्या कहते हैं? एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा स्तेषां सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम। कि मात्र और मात्र वो शाश्वत सुख तुम्हें मिलेगा तो उस मात्र एक उस आत्मा को जानकर ही मिलेगा। और आपको तो आनंद पहले ही आ गया, आपको तो लोकों में घूमने और मंगल ग्रह पे घूमने से ही आनंद आ गया, तो उस आत्मा में स्थित होने वाली बात कहां रह गई? जी नहीं, उलझन है, जाल है, सूक्ष्म जगत महामाया जाल है। अगर ये संसार, स्थूल शरीर का संसार माया जाल है तो वो महामाया जाल है। सत्य तो ये है। तो महामाया जाल में लोगों को क्यों फंसा रहे हो भाई? और जिस तरह से बोल रहे हो लग ही नहीं रहा कि तुमने घूमा भी है। कुछ हुआ होगा अनुभव जिसको तुम 100 गुना मल्टीप्लाई करके शायद बता रहे हो, या अपनी ही कल्पना में जिए जा रहे हो। तो इसीलिए जो बातें किस ढंग से प्रस्तुत होनी चाहिए, अगर कोई जबरदस्ती का घी अपने शरीर पर लगा ले और बोले कि मैंने खूब घी खाया है, तो उस घी महकने से नहीं हो जाता ना। तो इसीलिए आप सभी, मैंने इस विषय पर इसीलिए बोला, किसी को क्रिटिसाइज करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस विषय पर मैंने इसलिए बोला ताकि जो जनमानस है, जो लोग हैं, उस मार्ग का त्याग ना करे जिस मार्ग को पतंजलि, आदि गुरु शंकराचार्य या श्री श्यामाचरण लाहिड़ी, स्वामी विवेकानंद, योगानंद परमहंस, उनके जीवन भी कई तरह के सिद्धियों का वर्णन आता है। लेकिन वो मार्ग क्या दे रहे हैं? उस मार्ग से हमें च्युत नहीं होना है, उस मार्ग से ना भटककर उसको लक्ष्य लेकर साधना करनी है, ध्यान करना है। जो आना होगा वो तो निश्चित रूप से आएगा ही। इसलिए महर्षि पतंजलि भी सिद्धियों को एक चेतना का एक स्तर बता रहे हैं कि भाई एक अवस्था में ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन योगी का ये लक्ष्य नहीं है कि वो अलग अलग विषयों पे संयम करे और उन पर कंट्रोल ले आए, तो फिर तो उसी की माया में फंसता जाएगा और उसका पतन हो जाएगा। उनको निकृष्ट माना है महर्षि पतंजलि ने, इन यात्रा करने वालों की को निकृष्ट कहा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये लक्ष्य कभी समाज को नहीं दिया जा सकता कि आओ चलो ध्यान करें क्योंकि मंगल ग्रह पे जाना है, क्योंकि यहां जाना है, क्योंकि वहां, ये लक्ष्य नहीं दिया जा सकता। जिस दिन, मैं तो कहता हूं ध्यान भी क्या, जिस दिन हम संसार के मिथ्यात्व को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आनंद की अनुभूति शुरू हो जाती है कि हां, हमें अपने स्वरूप में जाना है, हमें इंद्रियों से दिखने वाला यह संसार सत्य नहीं। तो फिर हमें इसकी बहुत चिंता भी, इसमें तो उठापटक चलता रहेगा, हम कितना इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। आत्मा का सहारा मिलता है, उसे टिकने की जगह मिलती है जब उसे ज्ञान मिलता है, ध्यान मिलता है। तो भटके इंद्रियों के जाल में भटके हुए जीव को, मनुष्य को आत्मज्ञान के माध्यम से टिकने की जगह मिलती है। जो लोग ध्यान योग करते हैं उन्होंने ये शब्द मुझे बोला है कि आपने जो ध्यान योग सिखाया, हमें लगता कि कोई टिकने की जगह हमें मिल गई। नहीं तो मन उदास भटकता था कि भाई कुछ संसार में बहुत नुकसान हो गया, रिश्ते बहुत नुकसान में चले गए, कुछ हो गया, कुछ हो गया। मन सोचता रहता था कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें धोखा क्यों मिला, हमारे साथ फरेब क्यों हुआ और हमें इतना दुख क्यों मिला। अब मन नहीं प्रश्न करता, मन यह स्वीकार करता है कि यह सब प्रकृति का अपना खेल है, हमें यहां पर अपने अच्छे से कर्म करना है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उस आत्मा में स्थित होना है, उस ब्रह्म में लीन होना हमारा लक्ष्य है। तो ये बात समझ में आ जाती है। तो इसलिए मैंने इस विषय की चर्चा की। और ऑनलाइन ध्यान योग कोर्स, स्वर योग कोर्स, ये भी बहुत अद्भुत कोर्स है, चमत्कारी कोर्स है। स्वर ज्योतिष, स्वर तंत्र का इसमें ज्ञान होता है। तो आप इन कोर्सेस को करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स, ये सभी, और विश्व सनातन दर्शन, बड़े बड़े विश्व के जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या ज्ञान दिया है, इन सब की चर्चा हम ये ऑनलाइन कोर्स में करवाते हैं। फिर मनुस्मृति के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स, प्रेतात्मावाद के ऊपर
प्रेत जगत के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है, आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। ज्योतिष पर भी चर्चा कर सकते हैं। पैरानॉर्मल परामनोविज्ञान पर भी ऑनलाइन कोर्स दिया जाता है। सूक्ष्म जगत प्रेतात्मावाद पर भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो ध्यान योग ऑनलाइन कोर्स आप कभी भी कर सकते हैं, और इसके लिए आप दिए हुए नंबर पर, यह नंबर दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। और ये हमारे वेबसाइट का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सीधा वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो वहां भी आप वेबसाइट के माध्यम से भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज आप लाभ उठा सकते हैं। ध्यान योग जरूर कीजिए, और कैसे लोगों की यात्रा होती है वो समझ में आने लग जाएगा। लेकिन जो योग का लक्ष्य है, अगर उससे भटक गए तो सिर्फ दुख मिलने वाला है। ये जो महानुभाव बोल रहे हैं ना कि मैं बड़ा आनंद आता है इस लोक में जाता हूं, कोई आनंद नहीं है, दुख का कारण बनने वाला है। चलिए, ठीक है, इसी के साथ में आप विचार करें, विमर्श करें, चिंतन करें, मनन करें। समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहां विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।